नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। 30 मार्च को रामनवमी का शुभ यात्रा पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में निकलना था। इसी तरीके से मलाड मालोनी में भी निकला। यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ जगहों पे हंगामा खड़ा किया। आइए हम बात करेंगे राइजिंग स्टार फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोहित त्रिपाठी जी से, जो मशहूर समाज सेवक है। वो अपनी क्या राय रखते हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। रोहित जी, स्वागत है 24 यस न्यूज में। 30 मार्च को रामनवमी का शुभ यात्रा निकला था मलाड मालोनी में। यहाँ कुछ हंगामा हुआ सामाजिक तत्वों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रोहित त्रिपाठी एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ राइजिंग स्टार फाउंडेशन। मैं पिछले 32 सालों से मालवनी में रह रहा हूं। मेरी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, मैं यहाँ का एक लोकल रेसिडेंट हूँ और 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएँ और मेरे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि 30 मार्च रैली, जी बहुत बढ़िया रैली निकली थी। हम सभी भाई उसमें शामिल थे। बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के थ्रू ये रैली 8 नंबर अंबोजवाड़ी से 1 नंबर की तरफ बढ़ रही थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में अचानक से पता नहीं कौन लोग थे, क्या उनका मकसद था, कहाँ से वो आए थे, और अचानक से जो भाईचारे का, जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल मालवनी पेश करती है आपको, ये बिल्कुल, तो ये हमारे यहाँ की पहचान है। आपको बताना चाहूँगा, जैसे लाल बाग को गणपति के लिए मेन माना जाता है मुंबई में, वैसे मालवनी को छोटा लाल बाग कहा जाता है। यहाँ पे हर एक त्यौहार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, साथ में मनाते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलजुल के रह रहे, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे थे। तो पिछले कुछ सालों से ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ऐसी हिंसा यहाँ पे क्यों घट रही है? यहाँ क्या रीज़न क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे कौन लोग हैं? तो इसके पीछे जो भी लोग हैं, मैं उनको सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि मालवनी में अगर आप आ रहे हो, आइए, यू आर वेलकम। एक भाईचारे का मैसेज देके जाइए। ये जो गलत लोग हैं, जो गलत मैसेज दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़काना, गंदी राजनीति या किसी गलत काम को अंजाम देना और फिर चले जाना, इसका इम्पैक्ट यहाँ के लोकल रहवासी में हो रहा है। मैं पिछले 30 साल से 32 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। हमें तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। हमने तो कभी किसी त्यौहार पे किसी दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना ही हम एक एनजीओ के थ्रू जो काम करते हैं, हमें किसी और ने आके ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप यहाँ पे ये प्रोग्राम मत करो, ये सही नहीं है, गलत नहीं है। दूसरे लोग आते हैं, हमारे भाई हमको सपोर्ट करते हैं अदर कास्ट के। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक हिंदू भाई ये प्रॉब्लम कर रहा है या एक मुस्लिम भाई। ये जो लोग हैं जो एक गलत मैसेज देना चाह रहे हैं और मालवनी का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं, मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा, जो सीनियर है, जो भी इसकी तहकीकात करे, इसके पीछे जो लोग हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हमारे मालवनी का, मलाड का नाम खराब हो रहा है, जो कि पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ था। जी सर, आगे आप और क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से, जनता से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन की बात तो उनकी जो ड्यूटी है, तो उसमें मेरे ख्याल से तो लोग बोल रहे कि चूक हुई, ये हुई, जबकि पुलिस का पूरा बंदोबस्त, सारी ड्यूटी, सारे लोग अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे थे। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। जब एक इतना बड़ा जन सैलाब, शोभा यात्रा या कोई रैली जुलूस निकलता है, तो इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी पूरी कामयाबी, जिम्मेदारी के साथ ये काम किया। थोड़ा जो भी ऊपर नीचे हुआ है, मैं तो इसमें पुलिस को ब्लेम नहीं दूंगा, लोग दे रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने ये गलत इंटेंशन से, जिनका मकसद गलत था, जो कोई सोच के बाहर से यहाँ पे आके काम किए हैं, उनकी वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ है। तो मैं बस पुलिस प्रशासन से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इसमें गुनाहगार है, आप उस पर कार्रवाई करें, आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और जो बिना गलती के, कैसा होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, तो कुछ लोग थे जिनका कुछ मकसद नहीं था, वो अपने काम से खड़े थे, यात्रा देखने के लिए खुशी में शामिल हुए थे, ऐसे कुछ लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया गया है। तो उसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि उनका भी घर परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारी है और वो भी यहाँ के रहवासी है, तो एक के चक्कर में बाकी दूसरा परेशान ना हो, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, मालवनी की जो मिसाल है,
इसको कायम रखें और ऐसे जो भी इलीगल एक्टिविटी इलीगल एक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप एक्शन लें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपकी क्या राय है? सर जी आपका नाम बताइए, और 30 मार्च को जो रामनवमी का जुलूस मालवनी में निकला था, हंगामा हुआ, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर पंचाल है। मैं पैदाइशी मालवनी मलाड में रहता हूँ। जो शोभ यात्रा 30 तारीख को निकाली गई उसमें जुलूस 8 नंबर से लेके 1 नंबर तक था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से 6 नंबर पे जो राड़ा हुआ आपस में वो नहीं होना चाहिए था। वो बाहर के लोग कौन थे क्या पता, सीसी फुटेज था, ड्रोन कैमरा था, उसके जरिए प्रशासन देख सकते हैं। देखने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जैसे कि मालवनी आज तक 92 के दंगे में आज तक हमारा कभी भाईचारा खराब नहीं हुआ। हम बचपन से साथ में बड़े हुए, एक थाली में खाए, सब हमारे भाई है और एक में जुल के रहना है अपने को, और मालवनी का नाम खराब नहीं हुए। ये प्रशासन से मैं विनती करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम चाहे वो गणपति हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे फिर मुहर्रम हो, एक में एक अपना बनना जरूरी है। और अपना साथ अगर एक रहेगा तो बाहर के लोग अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी एकता बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हिंदू मुस्लिम करोगे उसमें कुछ मतलब नहीं है। इसमें